हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं इंग्लिश गुरु आता। आपका स्वागत है फिर से। तो डियर व्यूअर्स, पिछले पार्ट में हमने किया था जो भी जेके एसएसबी क्लास 4th का जो सिलेबस है उसमें हमने किया था पिछले पार्ट में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे ही, पार्ट नंबर 2। गाइस, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर कुछ 10 वर्ड्स लेकर आया हूँ और 10 वर्ड्स के मदद से आप कम से कम 70+ वर्ड्स आप कैसे याद रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि सिर्फ 10 वर्ड हम डिस्कस करेंगे तो मिनिमम कम से कम 70+ और 80-90+ भी आपके यहाँ पर ऐसे वर्ड्स क्या कर सकते हैं, आप उनको लर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऐसी कौन सी ट्रिक है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है गाइस। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। गाइस देखिए होता क्या है यहाँ पर, क्या है, आपके सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है ना, वो बहुत ही रिच हो जाएगा। ठीक, वो आपका बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि वोकैबुलरी ही तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। ठीक है ना। वोकैबुलरी अगर आपको ज़्यादा सीखना होगा तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत एक ही वर्ड के बहुत सारे वर्ड्स आप सीख सकते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी क्या हो सकती है, बहुत ही इम्प्रूव हो सकती है। इसलिए ध्यान से सुनना, मैंने आपके लिए कौन सी ट्रिक्स बनाई हैं जो आप आराम से आप याद रख सकते हैं, और कुछ ऐसी ट्रिक्स यानी कि जब कभी भी उस किस्म का वर्ड आपकी नज़र से गुजरेगा एग्ज़ाम में तो आपको फटाफट से याद आ जाएगा कि हाँ, ये फलानी पार्ट का ये वाला ऑप्शन हो सकता है। गाइस वो कैसे, देखिए क्या है। और दूसरी बात यह है कि मैंने ऐसे वर्ड्स उठाए हैं जो अक्सर मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड्स। ठीक है ना, इनको आप हर हाल में लर्न करेंगे ही करेंगे, राइट। तो उनके लर्न करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने बहुत से आसान सा तरीका लेकर आया। चलो देखिए हम कैसे इन ट्रिक्स को, इसको हम कैसे अपनाते हैं। देखो गाइज कैसे। पहला वर्ड है ब्रूटल। ठीक है ना गाइज, ब्रूटल आप सोचोगे हमें तो पता है सर, चलो ब्रूटल तो ईजी है। ठीक है ना। पहली बात तो ब्रूटल क्या है, एडजेक्टिव है। इजी तो है गाइज, लेकिन ब्रूटल का सिनोनिम क्या है गाइज, मुझे बोलिए। ब्रूटल के कितने सिनोनिम आपको याद हैं और कौन कौन से हैं। अगर आपको ऐसा ब्रूटल का सिनोनिम देना पड़े और ऑप्शन में कुछ ऐसा वर्ड आ गया तो क्या देंगे गाइज। ब्रूटल तो आपको पता है लेकिन सिनोनिम पता नहीं है। अब ब्रूटल से रिलेटेड कितने वर्ड आपके आ सकते हैं एग्जाम में, इनसे बाहर नहीं हो सकता है। वो कैसे हैं, वो उसके लिए पहले मैं आपको समझा दूँ ब्रूटल होता क्या है। इनह्यूमेन, देखिए एक तो ये सिनारे में आ गया। इनह्यूमन मीनिंग मतलब क्या है कि ऐसा जो जालिम हो, यानी कि जो, यानी कि ह्यूमैनिटी जिसके अंदर ना हो, है ना, जिसके अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं हो, है ना, हैवानियत जिसके अंदर भरी हो, है ना, जुल्म जो करे, ब्रूटल, ये एक एडजेक्टिव है, सिफत है ये। अब देखिए गाइस, मैंने आपको पिछले पार्ट में बोला अगर एक वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है तो एडजेक्टिव का सिनोनिम आपका एडजेक्टिव ही होगा। तो दैट मीन्स कि अगर ब्रूटल होगा तो आपको करना क्या है, आपको पता है ब्रूटल इज एडजेक्टिव, तो आपको ऑप्शंस में वहाँ पर अगर जो नाउन मिलेगा कट कर दो, एलिमिनेट कर दो। वर्ब मिलेगा तो कट कर दो, ठीक है ना, एडवर्ब मिलेगा कट कर दो। खाली आपको एडजेक्टिव को सर्च करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके 4 या 5 ऑप्शन में से, या 4 ऑप्शन में से कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे पीछे। कोई उनमें से कोई वर्ब होगा, कोई नाउन होगा, वो हट गया तो पीछे बचा क्या, एडजेक्टिव दो। तो उसमें से आप आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए ब्रूटल का सिनोनिम कितने हैं मैंने आपके लिए एक खूबसूरत ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक के ज़रिए से आप याद रख सकेंगे। ठीक गाइज, एक तो ट्रिक ये है, अगले वाले पार्ट में हम आपको ये बताने वाले हैं कि दूसरी ट्रिक आप कैसे बहुत से ज़्यादा से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप कैसे याद रख सकते हैं। उसके लिए हम दूसरी किस्म की ट्रिक, एक पहली किस्म की ट्रिक है, अगली ट्रिक हम दूसरी किस्म की आपको बताएंगे आने वाले पार्ट्स में, राइट। आपको ब्रूटल वर्ड से आपको क्या याद रखना है, BBC एग आपको याद रखना है। ब्रूटल बी से शुरू होता है, ठीक है ना। तो जब आप कहीं भी ब्रूटल आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा BBC, आपको है BBC लंदन, है ना, जो भी जो रेडियो स्टेशन है, और साथ में एग। आपको ये याद रखना है BBC एग, BBC एग। इतना आप 2 या 3 बार इसको क्या करो, ब्रूटल देखो इनह्यूमन है, और इसको 3 बार पढ़ो, BBC एग BBC एग BBC एग, है ना। ये आपका आया। तो होता क्या है गाइस, BBC एग क्या है, ये एक मैंने एक एब्रीविएशन बनाई, शॉर्ट फॉर्म बनाई है BBC एग। क्यों, ताकि आप आराम से इनसे आने वाले जो भी सिनोनिम्स है वो सारे याद रख सको। ये हमारा है BBC, ये हमारा है एग।
अब बी से क्या है, बिटर है गाइस, ये क्या है, बर्डनसम है, सी से क्रूअल है, ई से एक्सक्रूशिएटिंग है, और जी से ग्रीवियस है, और जी से ग्रिम है। गाइस ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे सिनोनिम्स है गाइस, किसके हैं, वो है वर्ड ब्रूटल के। ठीक, देखिए अब क्या है, एग्जाम में आपको करना क्या है, सपोज आपका ब्रूटल आया तो आपको ब्रूटल में माइंड में आ जाएगा बीबीसी एग आ गया। अगर बाय द वे आपको ये वाले वर्ड अच्छे से याद ना भी रहे इनको, लेकिन आप 2 या 3 बार नज़र मार दो, पढ़ दो, बाकी छोड़ दो, लेकिन ये चीज़ आपको पूरी तरह याद रहनी चाहिए। अगर बाय द वे आपको एग्जाम में बर्डनसम आ गया, ऊपर आया ब्रूटल, ठीक है ना, आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्रूटल, तो नीचे ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपका ये भी होगा, बर्डनसम होगा। तो आपको ब्रूटल की याद आते ही आपको एकदम याद आ जाएगा बीबीसी एग। तो बीबीसी में आप एक सीक्वेंस बनाओगे, ज़रा यहाँ पर बीबी, क्या बी से कोई वर्ड आ रहा है, क्या ई से कोई आ रहा है, क्या जी से कोई आ रहा है? अगर बी से आ रहा है तो आप देखोगे जो ही आपको बर्डन सम पर नज़र पड़ी तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा, अरे ये तो बी से है, दैट मीन्स कि बर्डन सम है, दैट मीन्स कि ब्रूटल का यही क्या है, सिनोनिम है। ठीक है ना, या होगा जैसे ग्रीवियस होगा, आप देखोगे अगर बी से नहीं मिल रहा है तो सी से होगा, अगर सी से भी नहीं मिल रहा तो ई से होगा, ई से नहीं मिल रहा तो जी से होगा, पक्का इन्हीं में से होगा, या बी से होगा, या सी से होगा, या फिर जी से होगा। तो आप क्या करोगे, ग्रीवियस होगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। और यहाँ पर आपको पूरे याद भी नहीं होंगे, भूल भी गए होंगे, लेकिन आपको जी देखोगे, आप जी से आप ग्रीवियस देखोगे, आपको एकदम से याद आ जाएगा, हाँ यार ये तो वो ऑप्शन है, राइट। गाइज ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये आपको क्या है, अब देखो गाइज क्या हुआ, एक वर्ड ब्रूटल है जो आपको याद था, एक तो आपको इसका मतलब भी पता चला, इनह्यूमन हो गया, और प्लस एडजेक्टिव है, देखो ग्रामर भी साथ आपका कितना सही हो रहा है, एडजेक्टिव है, और फिर आपको पता चला बीबीसी एग तो है, और बीबीसी एग की बदौलत आपको कितने इसके वर्ड याद हो गए गाइज, 1 2 3 4 5 6, ब्रूटल खुद 7, और इनह्यूमन हो गया 8। दैट मीन्स गाइड 8 वर्ड्स आपको एक टाइम पे याद हो गए, और वो भी एक ट्रिक से, और आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा, जितना मैंने रिपीट किया आप इतना ही पढ़ोगे, यार एक और बार आपने नज़र मार ली तो आई गारंटी आपको कभी भी भूलने वाला नहीं है, एग्जाम में इसके ऊपर से नज़र भी जाएगी तो आपको फटाफट से याद आ जाएगा, राइट। गाइज नेक्स्ट चीज़ आपके सामने है, दूसरा वर्ड आपके सामने क्रूसेड। क्या है गाइज, क्रूसेड है, ये है गाइज नाउन। क्या है, नाउन। मैं साथ साथ में आपको बताते चाह रहा हूँ कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि आपको क्रूसेड आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा नाउन है, तो आप क्या करोगे, आप फटाफट से आपको याद आ जाएगा, सर ने कहा है कि ऑप्शन में सिर्फ नाउन को ही तलाश करना है, क्योंकि नाउन का जो सिनोनिम होगा वो नाउन ही होगा। तो आप क्या करोगे, फटाफट से नाउन ढूंढने शुरू हो जाओगे, राइट। ये नाउन है, इसका मीनिंग है अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अचीव अ गोल। एक एक्टिविटीज़ की एक सीरीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है ना, हम क्या करते हैं, एक ऐसी एक्टिविटीज़ की सीरीज़ जो कि हम क्या करते हैं, उसको अंजाम देते हैं, अंडरटेक करते हैं, ताकि एक कोई गोल को रिसीव कर सकें। जैसे कोई मिलिट्री ऑपरेशन कर दी है, इनको एक कोई गोल होता है ना, ठीक है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। वो क्या करते हैं, एक सीरीज़ की एक्टिविटीज़, यानी कि वो कैसे करते हैं, कर्फ्यू लगाते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, या फिर वहाँ पर मतलब और भी सब बहुत सारी चीज़ें ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम क्या करते हैं, एक गोल को हासिल करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपकी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ है, आप सिलेबस पे के पीछे पढ़े हुए हैं ना, आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, पहले ये पहले वो, ऐसे सीरीज़ आप और अचीव क्या करना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, राइट। उसको हम बोलते हैं क्रूसेड्स। तो क्रूसेड्स के लिए गाइज आपको क्रूसेड तो इतनी बार मैंने रिपीट किया, मीनिंग भी आपको इतना डीपली बताया तो आपको कभी भूलेगा नहीं, प्लस आपका ये नाउन है। और क्रूसेड जब आपने कहीं देखा तो आपको पता चल जाएगा इसका मीनिंग ये है और ये नाउन है। तो क्रूसेड के सिनोनिम गाइज एमबीडी जेसीबी। देखो ये आपको कभी नहीं भूलने वाला, ये आपको मैंने बहुत ही सीक्वेंस बनाकर आपके लिए ट्रिक्स बनाई, ये आपको गाइज ये वाली ट्रिक्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, पूरे कहीं भी नहीं, क्योंकि ये मैंने खुद क्रिएट किए स्पेशली आप लोगों के लिए। क्रूसेड आपको पढ़ा, नज़र पड़ी आपको क्रूसेड, आपको याद आ गया एमबीडी गाइड। गाइज एमबीडी गाइड होते ना बहुत सारे, और जेसीबी जो खुदाई करती रहती है ना, सड़कें साफ करती रहती है, जेसीबी है ना गाइज। एमबीडी गाइड और जेसीबी, आपको एमबीडी जेसीबी आपको याद रखना है ना, 2-3 बार इसको रिपीट करो, एमबीडी जेसीबी। जब एमबीडी जेसीबी आप याद रखोगे गाइज तो आपको याद आ जाएगा एमबीडी जेसीबी से क्या क्या आता है हमारे पास। एम से हमारा मूवमेंट आता है, बी से हमारा बैंड वैगन आता है, डी से ड्राइव आता है, ठीक है ना, जे से आपका जगरनॉट आता है, ठीक है, जगरनॉट आता है, सी से कैंपेन आता है, और बी से ब्लिट्स आता है गाइज, राइट। तो आपको ये सारे ऑप्शन आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, राइट, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, आपने एमबीडी जैसी भी रट लिया ना अच्छे से, इसको 1 2 3 बार नज़र मार दो,
अगर आपको पूरा माइंड में नहीं बैठा कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में जब आपका अगर ऐसा वर्ड क्रूसेड वाला वर्ड आया तो आपको एमबीडी जेसीबी याद आ जाएगा डेफिनेटली। जब एमबीडी जेसीबी याद आया तो एमबीडी जेसीबी में से कोई भी ऑप्शन आपके कहीं पर भी होगा गाइस, आई गारंटीड आप फटाफट टिक कर दोगे। तो जे से आ रहा है आपको एकदम जाकर नाट याद आ जाएगा। ये तो एम से आ रहा है आपको मूवमेंट, ठीक है ना। बी से आ रहा है बैंड वैगन। देखो बैंड वैगन ऐसे आप कभी भी याद नहीं रख सकोगे, लेकिन आपका बी क्या है, ट्रिक है, जब आपको फटाफट लगेगा हाँ जी बैंड वैगन, इट इज़ द ऑप्शन, राइट। देखिए गाइज 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 वर्ड ये और 7वां वर्ड आपका आ गया क्रूसेड। तो गाइज दैट मीन्स कि एक वर्ड के साथ 7 वर्ड याद कर रहे हैं एक ट्रिक के साथ, ठीक है ना। अगला गाइज आपके सामने है इटर्नल। इटर्नल क्या होता है? इटर्नल का मतलब है इमॉर्टल। गाइज इमॉर्टल का जो एंटोनिम होता है वो मॉर्टल होता है। मॉर्टल होता है। मॉर्टल मीन क्या होता है? जो फान होने वाला, ख़त्म होने वाला, जो चीज़ बर्थ हुई है उसको ख़त्म होने वाला। तो इमॉर्टल होता है जो कभी भी ख़त्म ना होने वाला, जिसको हम अमर कहते हैं। इटर्नल क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव है गाइस, आपको ये याद रखना है। इटर्नल इज़ अ एडजेक्टिव, है ना, कि कभी भी ख़त्म ना होने वाला, उसको हम बोलते हैं इमॉर्टल। अब देखिए इसके लिए कितनी खूबसूरत जो ट्रिक मैंने बनाई है। पापा एलईडी, पापा ये एलसीडी हमको बेचनी है, एलसीडी ना पुरानी होगी पापा, या जो एलईडी ने पापा ख़राब होगी पापा, हमें एलईडी लेनी है, हमें नई एलईडी लेनी है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी स्क्रीन वाली एलईडी हमको चाहिए पापा, ठीक है ना। इटर्नल आपने जब वर्ड सुना तो आपको फटाफट पापा और एलईडी याद आ जाएगा। तो जब पापा और एलईडी याद आ गया, आपको तो पता है पी से क्या होगा, ए से क्या होगा, पी से क्या होगा, ए से क्या होगा, एल से क्या होगा, ई से क्या होगा, डी से क्या होगा। जो भी इन लेटर से कहीं पर होगा तो आपको फटाफट टिक कर दोगे। उन सब का मतलब होगा, पापा एलईडी का मतलब ही पूरा क्या होगा, ये एवरलास्टिंग है, कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं है। पेरिनियल इसका मतलब होता है कभी भी ख़त्म ना होने वाला। एजलेस कभी भी ख़त्म ना होने वाला। परपेचुअल, अबाइडिंग, लास्टिंग, एवरलास्टिंग, डेटलेस। गाइज ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं आपके किसके? इटर्नल वर्ड के। ये सारे के सारे आपके इटर्नल वर्ड के हैं। तो गाइज देखिए क्या है, आपको इटर्नल याद रखना है क्या है? पापा एलईडी, ठीक है ना। आपको गाइड क्रूसेड्स की अगर बात आए, एमबीडी जेसीबी आपको याद रखना है ना, कि बड़ी इजी है। आपको एक बार नज़र मारोगे, दूसरी बार तीसरी बार नज़र मारोगे तो सारा खत्म है। तो इसके रिलेटेड जो भी आपको एग्जाम में आ गया, अगर आपको क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया इटर्नल, तो अगर आपको ये याद ना भी हो, वहाँ पर आ गया आपका परपेचुअल आ गया, आपको पता है पापा एलईडी पी से आ रहा है, दैट मीन्स कि परपेचुअल है, 100% है। पैरी नहीं आ रहा, पी से आ रहा, तो यानी कि इसका यही इसका सिनोनिम होगा, राइट। चलिए सो डियर व्यूअर्स, अगला जो पॉइंट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, आई मीन जो सिनोनिम आपका जो पॉइंट नंबर 4 है वो है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है गाइस। क्या है? एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है डिस्प्लेइंग रूड बोल्डनेस, यानी कि एक करेज, बोल्डनेस दिखाना, एक ऐसी लेकिन थोड़ी रूड सी, है ना, थोड़ी रूड किस्म की करेज दिखाना, हिम्मत दिखाना, ठीक है ना, थोड़ी हिम्मत दिखाना, यानी कि एकदम एकदम, यानी कि आप क्या बोलते हैं, थोड़ा रूडली थोड़ा हिम्मत दिखाना, यानी कि आप सिंपली करेज, इसको याद रखिए, मीनिंग इतना याद रखिए। तो इसका देखो गाइस क्या सीक्वेंस, कितना वाह, कितना ज़बरदस्त सीक्वेंस बना है। बीएसएफ और एनसीसी, देखिए क्या है, आपको इतना याद रखना है, बीएसएफ है और एनसीसी भी क्या है, इसी से पहले, यानी कि एक क्या है, इनको एनसीसी है नेशनल कैडेट्स कॉर्प, इनको तैयार किया जाता है बेल्ट फोर्स के लिए, बीएसएफ एनसीसी, ठीक है गाइज। किस वर्ड पे आपको याद रखना है? जब भी आप इम्पर्टिनेंट देखोगे, एडजेक्टिव है गाइज, और आपको इम्पर्टिनेंट वर्ड याद करते ही लर्न, तो आपको गाइज मैं आपको बता दूं, पहले ही 10 वर्ड जो मेन है आपको वो लर्न करने हैं, बाकी ये तो खूबसूरत चीज़ें तो आपको याद रह ही जाएंगी। तो बीएसएफ एनसीसी आपको इतना याद करना है टोटल। तो बाद में बी से आपको पता है बोल्ड आ गया गाइज, सैसी आ गया, फ्रेश आ गया, नोवी आ गया, चीकी आ गया, कॉकश्योर आ गया। इन सब के सब का मतलब क्या है गाइज? वो आपके इन सब के सब का मतलब क्या है? इम्पर्टिनेंट है गाइस, ठीक है ना, इम्पर्टिनेंट, ठीक। आपको इतना याद रखना है, इम्पर्टिनेंट आपको पता है इसका मतलब याद रखना है, थोड़ा रूड बोल्डनेस दिखानी है, ठीक है ना। बोल्ड यानी कि थोड़ा करेजियस, थोड़ा हिम्मत वाला, थोड़ा फ्रैंक टाइप का हिम्मत वाला,
करेज वाला। तो बाकी आपको ये सारा का सारा याद रखना है गाइज। ये तो एक तरह की ट्रिक है, ऐसी ऐसी और भी गाइज मैं अगले वीडियोस में आपके लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत ट्रिक्स लेकर आऊँगा। इससे भी आसान आसान से आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप याद रख सकेंगे आपके एग्ज़ाम में, जो आप आराम से, अगर इनमें से कोई मैक्सिमम वर्ड इनमें से आपको आ ही जाएंगे तो आप आराम से चूज़ कर सकोगे, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 5 है गाइज आपके सामने, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट क्या है गाइज? इसका मतलब है एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है। तो जब वर्ब है गाइज, आप क्या करोगे उस वक्त? फटाफट जो बाकी आपके जो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है उन सबको छोड़ दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। आप क्या करोगे? सिर्फ वर्ब के पीछे पड़ जाओगे ऑप्शंस के अंदर। गाइज ऑब्लिटरेट क्या होता है? ऑब्लिटरेट का मतलब होता है टू रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम एग्जिस्टेंस, यानी कि जड़ से ही खत्म कर देना, कंप्लीटली यूटरली किसी चीज़ का यानी कि वजूद मिटा देना, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देना गाइज। गाइज देखो इसके लिए कितना आसान सा है, ए बी बी सी सी ई ई, है ना। ऑब्लिटरेट आपको याद आया, आपको आ गया ए बी बी सी सी ई, आपको तो याद ही नहीं, आपको तो कोई यानी कि याद आने कोई मुश्किल है ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है ना। बस आप इस सीक्वेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए तो नीचे वाले वर्ड आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगे गाइज। देखिए कैसे, अब देखिए ए से हो गया एनिहिलेट, ठीक है, एबॉलिश, बोल्ट आउट, ब्लैक आउट, इफेस, इरेडिकेट गाइस, राइट। तो ए बी बी सी सी, आई मीन सॉरी ए बी बी ई है गाइस, यहाँ पर सी सी नहीं है, यहाँ पर ए बी बी ई है, राइट। ए बी बी ई है गाइस, सी सी नहीं है, ए बी बी ई, ठीक है ना। तो आपको करना है एनिहिलेट, एबॉलिश, बोल्ट आउट, ब्लैक आउट, इफेस और इरेडिकेट। ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 गाइज है, और 7th आपका क्या हो गया? ऑब्लिटरेट हो गया। दैट मीन्स कि साथ 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 आपके यानी कि हर वर्ड के साथ आपको साथ साथ आ रहे हैं। तो ए बी बी ई, ठीक है ना। आपको ए बी बी और ई सीक्वेंस याद रखना है। जब भी आपका कहीं ऑब्लिटरेट वाला वर्ड आया, इसमें से कोई भी ए बी बी ई में कोई भी वर्ड आया, आपको इन पर नज़र पड़ेगी, ठीक है ना। जब इन पर नज़र पड़ेगी आप फटाफट से टिक कर दोगे, ठीक है ना। बहुत आसान सा है गाइस, आपको याद रखना है इसमें। चलिए अगला जो पॉइंट है बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। एग्ज़ाम में बड़ी बार इन वर्ड्स को मैंने वही वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जो अक्सर वर्ड्स को एग्ज़ाम में देखा जाता है ना, जो अक्सर एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं गाइस। मैंने उन्हें मतलब उसी टाइप्स के वर्ड्स को, सिनोनिम्स को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाइस, राइट। सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस गाइस एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट, यानी कि जो डिस्कस हम करते हैं उसमें जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन यानी कि मुद्दा जो किसी बात का होता है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको शॉर्ट स्टेटमेंट में बयान कर देना है ना। कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट बयान करना नहीं, वो तो नाउन हो गया, वो तो आई मीन वर्ब हो गया। यानी कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो वो कोई बयान करेगा तो शॉर्ट स्टेटमेंट को, उस पॉइंट मेन पॉइंट के शॉर्ट स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे? सिनॉप्सिस बोलेंगे, राइट। अब सिनॉप्सिस के लिए मैंने क्या किया है, एक वर्ड यूज़ किया है, ब्रास। ब्रास आपको क्या है? एक मेटल है। आपको सिनॉप्सिस का एक आपको याद रखना है, सिनॉप्सिस मीन्स ब्रास, आप ऐसा याद रखो। सिनॉप्सिस का मतलब आपको पता है, शॉर्ट स्टेटमेंट है मीनिंग। सिनॉप्सिस का वर्ड जो ही आया तो आपका साथ साथ ये वाला वर्ड हमेशा घूमना चाहिए। जितने भी वर्ड में आपको मैंने पढ़ाए, उनके पढ़ाने के साथ साथ जो वर्ड आपको याद होगा उसके साथ ये वाली चीज़ आपके माइंड में घूमनी चाहिए। सिनॉप्सिस क्या आ गया? ब्रास। तो ब्रास में से बाकी इन पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। जब ब्रास आ गया तो ये चीज़ एक एक नज़र मारोगे, जब वहाँ पर ऑलरेडी आपको रिटर्न में मिलेंगी, दिखेंगी वहाँ पर, तो आपको तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी। ऐसे आप अगर याद रखेंगे आप, ठीक है ना, ब्रीवायरी आप याद रखेंगे तो इससे आपको थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन जब आपको बी ब्रास आपको याद है, बी से ब्रीवायरी आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये तो वो वर्ड है, राइट। गाइस देखिए क्या है, ब्रीवायरी है। हाँ चलिए मुझे बताइए RESUM इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? देखिए कैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे, चाहे वो किसी की बात कर लो, मैक्सिमम लोग, टीचर्स की भी बात मैं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, इस वर्ड को अक्सर गलत पढ़ते हैं। गाइस ये वर्ड है ना, ये रेज्यूमे है। रेज्यूमे एक वर्ड होता है RESUME, एक रेज्यूम होता है, एक होता है ये रेज्यूमे, ई बार, है ना, ई बार इसको हम बोलते हैं। ई बार ये क्यों होता है कि इसके इस ई को हमने साउंड देनी है। अब देखिए क्या होता है रेज्यूमे, मैं आपको गाइस एक बात बताते हैं, इंपॉर्टेंट बात इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो रेज्यूमे का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, कोई सर्टिफिकेट्स का वो आप रेज्यूमे बनाते हैं ना, कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं तो आप अपना रेज्यूमे बना के पेश करते हैं, ठीक है ना, एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर जो ये है, ये वो वाला रेज्यूमे, अगर वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा तो उस वक्त आप इसको पढ़ेंगे रेज्यूमे।
अगर कोई चीज़ आप यानी कि जब कोई वीडियो आप प्ले कर रहे हैं, आपने पास कर दिया, तो किसी चीज़ को वहीं से शुरू करना, जब ऐसा कुछ होगा सेंस, तो वहाँ पर आप रिज्यूम पढ़ेंगे। लेकिन जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन होंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिज्यूमे। अब देखिए है ना, शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन पॉइंट्स, यानी कि जो आपके अंदर जितनी भी काबिलियत है, सब कुछ है ना, एक शॉर्ट स्टेटमेंट आपको बता दें, हाँ ये डिग्री है, ये डिग्री है, बाकी शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, मसला ख़त्म। एब्स्ट्रैक्ट गाइज, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, आप सोचेंगे एब्स्ट्रैक्ट तो होता है यानी कि जो ना हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, बिल्कुल होता है गाइज, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, सिनॉप्सिस भी होता है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट भी होती है, समराइजेशन, ठीक है ना, समराइजेशन आपको पता है, ठीक है ना, हम क्या सम अप करते हैं, देखो सम अप से ही बना है, एक सम अप भी है और समराइजेशन भी है, राइट। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज एक लाइक तो ज़रूर बनता है गाइज, एक लाइक मार दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, राइट। चलिए गाइज, नेक्स्ट वर्ड इज आर्स वेन्यूरेबल। वेन्यूरेबल क्या है गाइज, एक नाउन है, ठीक है ना, इसका मीनिंग है डिजर्विंग रिस्पेक्ट स्पेशली बाई एज। एक ऐसा इंसान क्या हो जाता है जो एक बड़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है। आप देखते हैं अपने अपने मतलब अपने लोकेलिटी में, अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में कोई बुजुर्ग इंसान होगा, ठीक है ना, मतलब बड़ा एज वाला बंदा होगा, तो एक वाइज टाइप का होगा, तो आप सारे के सारे उसको रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, छोटा बड़ा सब इसको इज्जत देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा है, मतलब वेनेबल का मतलब वो इंसान है कि वो चीज़ जिसको रिस्पेक्ट डिजर्व करता हो, खासकर से इस एज की वजह से, ना कि कोई बहुत बड़ा यानी कि कोई वो ऑफिसर है, कुछ वो नहीं, बल्कि एक उम्र रसीदा है, एक उसकी एज बहुत बड़ी है, तो उस एज की वजह से उसको रिस्पेक्ट डिजर्व करता हो, वो है, राइट। देखिए गाइज, सेक्रेड, गाइज सेक्रेड मैं आपको पहले बोला, वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक सेक्रेड होता है मुकद्दस, यानी कि हॉली, जिसको हम बोलेंगे सेक्रेड, लेकिन यहाँ पर गाइज सेक्रेड का मतलब क्या है, वो है वनरेबल का ये सिनोनिम गाइज आता है, राइट। तो आपको याद कर रखना है सर्व, आपको सर्व का मतलब होता है गाइज सर्विस, ठीक है ना, सर्विस होता है, आपको सर्विस नहीं याद, आपको सर्व याद रखना है, SERV, आपको सर्व। वनरेबल के वर्ड के साथ आपको याद कर रखना है, सर्व याद रखना है। क्या सर्व करना है, सर सेक्रेड आ गया, स्टीम्ड आ गया, रिवरेंट आ गया, वेनरेटेड आ गया। गाइज ये वर्ड आपको कभी याद ऐसे नहीं रहेंगे, लेकिन आपको सर्व याद रह गया ना, आप जब इसका सीक्वेंस SERV, कहीं पर भी जब आपका वनरेबल वर्ड आ गया, इसका सिनोनिम ऑब्वियसली बात इन्हीं में से कोई होगा, जब इनमें से कोई होगा, कोई भी होगा गाइज, आपको अगर सर्व याद है तो इनमें से आपको कोई भी होगा, आप आराम से टिक कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8, जो आपका वर्ड नंबर 8 है वो क्या है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइस, ज़ील। ज़ील है, ज़ील। ज़ील क्या है ग्रामेटिकली, ये है एक नाउन है। इसका मीनिंग क्या है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट दैट मेक्स समवन वेरी ईगर। ज़ील क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक इंटरेस्ट की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो इंसान को क्या बनाता है, बहुत ही ईगर, बेसब्र इंसान हो जाता है। जब कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा सरप्राइज़ मिलने वाला होता है, जो इंसान को पता है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, वो चीज़ आपको मिलने वाली है, आप बेसब्र हो जाते हैं, है या एग्ज़ाम यानी आप रिज़ल्ट जो ही आने वाला है, आपका रिज़ल्ट आउट हो चुका है, लेकिन किसी वजह से आपका इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है या कुछ ऐसा, आप एकदम ईगर हो गए, कब मैं घर पहुँचूँ, कब नेट खुले, कब मुझे पता चले मेरा रिज़ल्ट क्या है, उसको हम बोलते हैं ज़ील। अब ज़ील के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त, जो करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया है ना उस पर सूट करती है, वो मैंने बनाया। वो क्या है, VVVB GDP, दैट मीन्स वेरी 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 बैड GDP। आपको पता है GDP है ना, बहुत ही गिर चुका है, इंडिया में नहीं है, पूरी कंट्रीज़ में गिर चुका है, क्योंकि इस पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से बहुत ही, राइट। तो मैंने इस ज़ील के लिए क्या किया है, वेरी 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 बैड GDP। आपको ये याद रखना है 3 बार, वेरी 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 बैड GDP, ठीक है। ये ज़ील के लिए, ज़ील के साथ आपको याद रखना है गाइस, राइट। तो इसका मतलब होता है वर्ब, वाइगर, वाइनगार, ब्रायो, जिंजर और पैप। गाइस जिंजर एक अदरक भी होता है, ठीक है ना, लेकिन एक जिंजर ज़ील भी होता है, ठीक है। आपको ये सारे रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस इनको आप है ना कैजुअली नज़र मार दो, 1-2 बार नज़र मार देंगे आप, ठीक है ना। तो जब भी आप VVVB GDP करोगे, आप ये वर्ड आपको कहीं भी दिखेंगे, 100 वर्ड में भी दिखेंगे ना गाइस, ये वाले वर्ड है एकदम फटाफट आप टिक करेंगे, क्योंकि इसके लिए ना आपने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक जो याद करके रखी हुई है। ज़ील वर्ड आया, ज़ील से याद आया VVVB GDP, जब ये आए ना गाइस, ये तो कहीं नहीं जा सकते हैं आपके, ठीक है। बस आपको इनको 2-3 बार नज़र मारनी है, तो दैट्स इट, राइट। वैसे भी जितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उतने टाइम तो आप तो रट चुके होंगे, राइट। चलिए गाइज, अगला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 है, वो है लेबोरियस। गाइज लेबोरियस आपको पता है लेबर से बना है काम, तो लेबोरियस होता है काम ज़्यादा करने वाला, एडजेक्टिव,
ये सिफत है, मीनिंग डिवोटेड टू लेबर, जो बिल्कुल काम करने वाला, बहुत ही मेहनती होगा, जो काम के लिए डिवोट किया गया होगा, राइट, उसको हम बोलते हैं डिवोटेड टू लेबर। आपको लेबोरियस याद कैसे रखना है? आपको लेबोरियस, आपको पता है कि डिवोटेड लेबर है, दैट मीन्स कि आपको याद, इसकी ट्रिक आपको याद कैसे रखनी है, सिनोनिम आपको याद कैसे रखने है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, MBA डिग्री। देखो DEGR डबल ई होता है, मैंने सिंगल ई लिखा है, ठीक है ना, इसके लिए होगी एक ही, इसका ई को लेकर खाली 2 ही इसके सिनोनिम्स है, तीसरा नहीं, दैट्स व्हाई कि मैंने डिग्री ई नहीं लिखा, लेकिन आप हमें डिग्री याद रख लो, कोई बात नहीं है। MBA डिग्री आप याद रख लो। लेबोरियस आया, दैट मीन्स जो MBA डिग्री है आपको याद रखना है लेबोरियस के साथ, राइट। MBA डिग्री, आपको पता है कि MBA क्या है, एक डिग्री है, बस आपको ये याद रखना है। तो MBA का जब भी इसके रिलेटेड कोई वर्ड्स आएंगे गाइज, आपको फटाफट से याद आ जाएंगे। वो क्या है? मॉइलिंग है। ऐसे तो आपको तो दिन लग जाएगा इन सबको याद करने में, लेकिन MBA डिग्री याद है तो ये सारी की सारी आसान हो जाती हैं। मॉइलिंग है, ठीक है ना, बैक ब्रेकिंग है, ऑडियस है, डिमांडिंग है, एफर्टफुल है, ग्रूलिंग है, एग्जैक्टिंग है, ठीक है गाइज। तो ये आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 गाइज, 7 और प्लस एक वर्ड हो गया 8 आपका लेबोरियस, ठीक है ना। इतने सारे वर्ड्स आपके आगे यहाँ पर फटाफट से याद हो रहे हैं, बस आपको क्या रखना है? MBA डिग्री याद रखना है गाइज। ये तो आपको एक बार और नज़र मारोगे आप तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। JCB जैसी है ना मशीनों के नाम आपको याद रखने हैं, MBD गाइड याद रखना है, MBA डिग्री याद रखनी है। तो बहुत ही गाइज मैंने ये ट्रिक्स आप लोगों के लिए बनाई ताकि आपको बहुत आसान हो जाए एग्जाम में, आप फटाफट से आपके ऑप्शन चूज़ कर लें। तो गाइस देखते हैं पार्ट नंबर 10 क्या है। जी हाँ देखिए क्या है, आखिरी आज के इस पार्ट का हमारा जो ये जो पैटर्न जो सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट है, इसका जो लास्ट वाला वर्ड है वो है नेवरी, के साइलेंट है, दैट्स कॉल्ड नेवरी। नेवरी एक नाउन है गाइस, इसका मतलब है मिस्चीवियस एक्ट। मिस्चीवियस क्या होता है? एक शरारत से भरा हुआ, जब इंसान कोई करता है बहुत बड़ी शरारत कर लेता है या खासकर मजाक के तौर पर कोई शरारत कर, मिस्चीवियस उसको हम बोलते हैं गाइस। मिस्चीवियस नेवरी के लिए आपको याद रखना है रेस जेट, है ना, जेट जो रेस करता है वो फ्लाई करते हैं, यहाँ पर आप रेसिंग जेट राय तक से रेस जेट, ठीक है ना, आपको याद है रेस के साथ आपको जेट याद आ जाएगा। तो इनसे क्या होगा गाइज? रेस से क्या होगा? रॉगरी होगा, एंटीक होगा, कैपर होगा, एस्केपेड होगा, ठीक है, एस्केपेड होगा, जस्ट होगा, एस्केपेड। गाइज मैं एस्केपेड मैंने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि जो ई का सीक्वेंस बनाने के लिए, ताकि आपको इजी रहे, रेस जेट आपको आराम से याद रखें, क्योंकि ई से इसका एक ही है सिनोनिम, वही है, दैट्स वाई मैंने 2 बार यूज़ किया है। एस्केप जेट, ठीक है ना, और ट्रिक। गाइज ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपके नेवरी के सिनोनिम्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना गाइज। ये तो ट्रिक रही ये, तो आने वाले वीडियो और भी कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं कि कैसे कैसे आप उसको कर सकते हो, कैसे कैसे आपके लिए अभी एंटोनिम्स भी तो लाने हैं, अभी उनके लिए एग्जाम्पल्स करने, हमें एक्सरसाइज करने गाइज, बहुत कुछ आना बाकी है। तो गाइज़ वीडियो को एक लाइक और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, आपको समझ में तो ज़रूर आया होगा। और गाइज़ हाँ, जब मैं रिप्लाई करूँगा, आपको क्वेश्चन कमेंट में करते हैं तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंग्लिश गुरु अता, इस नाम से जो है मेरा चैनल ID है, मैं उस नाम से आपको रिप्लाई करूँगा, दैट्स वाई। खैर JK स्टेट में सिविल सर्विस में आपको पता वहाँ से रिप्लाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें और भी वीडियोज़ पढ़ते रहे, बिजी साइट है, दैट्स वाई कि मैं आपको इस वाली ID से रिप्लाई करूँगा, राइट। चलिए।